दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बीएसपी का नंबर वन दुश्मन कौन है इस समय? बीजेपी है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर एएसपी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी? इस सवाल को लेकर आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस समय मायावती जी ने चंद्रशेखर आज़ाद को अपने निशाने पर ले लिया है। पहली बार चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस न सिर्फ की बल्कि एक प्रेस नोट भी जारी किया। आपको याद होगा पिछले दिनों मायावती जी ने चंद्रशेखर आज़ाद को ऐसे नेताओं को बरसाती मेढक जैसी संज्ञा दी थी, लेकिन अब मायावती जी ने चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर जो कुछ अपील की है, जो कुछ खुलासा किया है, वो बेहद हैरान कर देने वाला है। 2027 का चुनाव दोस्तों बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है। आपको यहाँ बताते चलें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने हाल ही में लखनऊ में एक प्रबुद्ध सम्मेलन किया था और वहाँ उन्होंने बहन जी की तारीफ़ की थी, बहन जी के सम्मान की बात कही थी और ये भी कहा था कि अब बहन जी उतनी ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं, इसलिए बहुजन मूवमेंट को अब हम आगे बढ़ाएंगे। चंद्रशेखर की यही बात बहन जी को बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी और बहन जी ने चंद्रशेखर आज़ाद का बिना नाम लिए पहली बार तगड़ा हमला बोला है। तो चंद्रशेखर आज़ाद पर किस तरीके से मायावती जी ने हमला बोला है, इस हेडलाइन को आप देखिए। मायावती ने चंद्रशेखर को बताया अवसरवादी, कहा कांशीराम और मेरा नाम लेकर दलितों को कर रहे हैं गुमराह। आपको बता दें कि चंद्रशेखर का नाम मायावती जी कभी नहीं लेती हैं, लेकिन जब चंद्रशेखर ने कहा कि वो बहन जी का सम्मान करते हैं, कांशीराम जी का सम्मान करते हैं, तो इस बार मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद पर भड़क गईं और उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद को खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन ये खरी खोटी सुनने के बाद चंद्रशेखर मायूस नहीं है। ऐसे लग रहा है जैसे चंद्रशेखर आज़ाद को अमृत मिल गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको आगे बताऊंगा, लेकिन बहन जी ने चंद्रशेखर आज़ाद के लिए क्या कुछ लिखा है ये जानना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला बोला, बल्कि प्रेस नोट भी इसको लेकर जारी कर दिया है। बहुजन समाज को खास तौर से इस समय जागरूक कर रही हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी। उनको लग रहा है कि ऐसे जो नेता हैं जो इस तरह से बहुजनों की बात कर रहे हैं, वो स्वार्थी हैं, वो अवसरवादी हैं, वो बहुजन समाज को ठगने का काम कर रहे हैं और वोट बैंक कहीं ज़्यादा खिसक ना जाए, बीएसपी कमज़ोर ना हो जाए, इसको लेकर मायावती जी बेहद चिंतित हैं। और मायावती जी ने जिस तरीके से प्रेस नोट जारी किया, ऐसे लग रहा है जैसे चंद्रशेखर आज़ाद ही बहन जी के लिए सबसे बड़े प्रतिद्वंदी उभर कर सामने आए हों। क्या कुछ कहा है मैं आपको प्रेस नोट से दिखाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि सत्ता में विपक्ष में बैठी जातिवादी पार्टियों ने पर्दे के पीछे से विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों में से कुछ अवसरवादी और स्वार्थी किस्म के लोगों को मैंने यानी खरीद फरोख्त करके तथा उनके ज़रिए अभी तक जो भी अनेकों संगठन और पार्टियां आदि बनाई हैं, तो उन्हें फिर से ये पार्टियां अपने फ़ायदे के हिसाब से सक्रिय करके विशेषकर बीएसपी के मजबूत रहे राज्यों में और उनमें भी उत्तर प्रदेश में किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके यहाँ दलितों एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करके उनके वोटों को बांटने में लगी है, ताकि बीएसपी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। यहाँ पर मायावती जी को एक चिंता सता रही है कि अगर ऐसे छोटे छोटे दल बनेंगे और बहुजन समाज की बात करेंगे, मानवर कांशीराम जी की बात करेंगे, उनके नाम का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे, तो जाहिर तौर पर इससे बीएसपी कमज़ोर होगी। उन्होंने आगे लिखा कि ऐसे में दलित एवं अनुपेक्षित वर्गों में से बने इस किस्म के पार्टी विरोधी संगठनों एवं पार्टियों से इन वर्गों के लोगों को ज़रूर सावधान रहना है, अर्थात इन्हें ऐसे सभी स्वार्थी एवं अवसरवादी पार्टियों संगठनों से सदैव पूरी दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि इस किस्म के संगठनों और पार्टियों से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं बीएसपी के जन्मदाता मानवर कांशीराम जी की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की मूवमेंट से
कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर याद रखिए, मायावती जी ने बहुजन सुखाय बहुजन हिताय की बात की है। हालांकि इस समय मायावती जी अब सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात कर रही हैं। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कांशीराम जी का नारा था। हालांकि मायावती जी पर यह भी लोग आरोप लगा रहे हैं कि बहन जी ने बहुजन से सर्वजन क्यों कर दिया। मायावती जी ने चंद्रशेखर आज़ाद पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वास्तव में इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बीएसपी पूरे जी जान से लगी हुई है, जिसे आगे बढ़ते एवं मजबूत होते हुए देखकर अब पूरे देश में, खासकर यूपी में जहां सत्ता एवं विपक्ष की सभी जातिवादी पार्टियां बहुत ज़्यादा दुखी हैं, चिंतित हैं। अब पिछले कुछ समय से, जब से बीएसपी फिर से मजबूत होनी शुरू हुई है, तब से अब यहाँ सभी विरोधी पार्टियां, विशेषकर दलित वर्ग से जुड़े अवसरवादी स्वार्थी किस्म के संगठनों और पार्टियों आदि को विभिन्न स्तर पर इस्तेमाल करके तथा उनके ज़रिए आए दिन किस्म किस्म के कार्यक्रम आदि करा के, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था, यहाँ दलितों और अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को गुमराह करने में लगी है तथा उनकी ताकत को भी बांटने और कमज़ोर करने में लगी हुई है, जिनके बहकावे में इन वर्गों के लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और इसके लिए अब ये अवसरवादी स्वार्थी किस्म के बने संगठन पार्टियों, यहाँ जातिवादी पार्टियों के हाथों में खेलकर तथा एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के भोले भाले लोगों को अपने संगठन, पार्टी आदि से जोड़ने के लिए अब अपने कार्यक्रमों और बैठकों आदि में मानवर कांशीराम जी का और मेरा खुद का नाम लेकर ये कहते हुए घूम रहे हैं कि हम तो इनके मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हैं और इसके लिए हम बहन जी का भी काफ़ी सम्मान करते हैं। यहाँ पर मायावती जी ने साफ तौर से चंद्रशेखर आज़ाद का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जो कुछ लिखा गया वो चंद्रशेखर आज़ाद के लिए है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद लगातार बहुजन मूवमेंट की बात करते हैं, मायावती जी के सम्मान की बात करते हैं, कांशीराम जी की बात करते हैं। तो मायावती जी ने पहली बार ऐसा हुआ जब चंद्रशेखर आज़ाद पर इस तरह से तीखा हमला बोला है। वहीं कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मायावती जी ने चंद्रशेखर आज़ाद को तरजीह दी, इम्पोर्टेंस दिया, तवज्जो दिया, उससे कहीं ना कहीं चंद्रशेखर मायूस नहीं, उससे कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर को मायूसी हाथ नहीं लगी, बल्कि एएसपी के खेमे में खुशी है। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर सोची समझी रणनीति के तहत बहन जी का नाम लेते थे, जिससे वो बहन जी की नज़र में आ जाएं, बहन जी उन्हें नोटिस करने लगें। और जब से बहन जी ने बरसाती मेढक कहा या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई या ये प्रेस नोट जारी किया, तब से चंद्रशेखर आज़ाद कहा जा रहा है फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद यही चाहते थे कि बहन जी उन पर हमला बोलें, जिससे वो और ज़्यादा लाइमलाइट में आएँ। बड़ा सवाल यह है, क्या बहन जी को चंद्रशेखर आज़ाद पर इस तरह से हमला बोलना चाहिए था? क्या चंद्रशेखर आज़ाद इतने बड़े नेता हो गए हैं कि उन पर बहन जी प्रेस नोट जारी करें, उनको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? क्या वाकई चंद्रशेखर आज़ाद बीएसपी के लिए, मायावती जी के लिए चुनौती बन सकते हैं? जैसा कि बहन जी कह रहे हैं कि पार्टी हमारी मजबूत हो रही है, लेकिन इस मजबूत पार्टी को कमज़ोर करने के लिए ऐसे संगठनों का गठन किया जा रहा है, पार्टियों का गठन किया जा रहा है। सत्ता विपक्ष में बैठी पार्टियां ऐसे लोगों का इस्तेमाल करती हैं जिससे बीएसपी को कमज़ोर किया जा सके। तो चंद्रशेखर आज़ाद पर पहली बार मायावती जी ने बड़ा प्रहार किया है, लेकिन इस प्रहार से कहा जा रहा है चंद्रशेखर को संजीवनी मिली है, चंद्रशेखर को और ज़्यादा तवज्जो मिली है। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे मायावती जी हों या चंद्रशेखर आज़ाद हों, दोनों एक ही समाज से आते हैं, दोनों के वोटर भी एक ही समाज के आते हैं। चंद्रशेखर भी बहुजन समाज की राजनीति की बात करते हैं और मायावती जी भी इसी समाज की राजनीति की बात करती हैं, बहुजन की बात करती हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का झंडा भी नीला है और मायावती जी की पार्टी का झंडा भी नीला है। दोनों के जो कार्यकर्ता हैं गले में नीला गमछा डाल के चलते हैं। दूर से अगर इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को देखा जाए तो अगर हाथी ना दिखे झंडे में तो मुश्किल लगता है कि ये किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। इसीलिए जो बीएसपी के नेता हैं या मायावती जी हैं लगातार कहती हैं कि भाई नीला झंडा हाथी निशान यही है बीएसपी की पहचान। तो मायावती जी ने चंद्रशेखर आज़ाद पर जिस तरीके से हमला बोला, क्या बहन जी को इससे फ़ायदा होगा? तो बड़ा सवाल ये है कि मायावती जी ने चंद्रशेखर आज़ाद को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया,
क्यों उनको लेकर एक प्रेस नोट जारी किया? क्या इससे बीएसपी को फ़ायदा होगा? और जिन लोगों को बहन जी ने अपील की है कि आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्या वो लोग बहन जी के मैसेज को समझ पा रहे हैं कि बहन जी ऐसा क्यों कर रही हैं? दोस्तों, ये मत भूलिए कि बीएसपी सुप्रीमो 4 बार यूपी की सीएम रह चुकी हैं और कानून व्यवस्था शानदार था। ये बात खुद चंद्रशेखर भी मानते हैं। चंद्रशेखर लगातार बहन जी की तारीफ़ करते हैं, लेकिन जब बात चुनावों की आती है तो वो बहन जी को कहीं ना कहीं अंडररेट करते हैं। इस समय कहते हैं कि 13 साल का जो सूखा है वो हम ख़त्म करेंगे, पार्टी एक्टिव नहीं है, इस तरह के आरोप वो बहन जी पर लगाते रहे हैं। लेकिन अब बहन जी ने जिस तरीके से बहुजन समाज से अपील की है कि आप लोग ऐसे लोगों से दूर रहें, अब बहुजन समाज के ऊपर ये निर्भर करता है वो आगे क्या करेगा। वो अब किसके साथ जाएगा, चंद्रशेखर से दूरी बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो इस समय चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी आमने सामने आ चुके हैं। 2027 का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद को साथ साथ आ जाना चाहिए। बड़ा सवाल ये है कि इन दोनों को साथ साथ लाएगा कौन, मध्यस्थता कौन करेगा। लेकिन जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, मायावती जी जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद पर भड़की हुई हैं, ऐसे लगता नहीं है कि बहन जी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कोई अलायंस या गठबंधन आगे करें। बहुत मुश्किल लगता है। और बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, चाहे वो बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, क्योंकि 2007 में अकेले अपने दम पर बीएसपी सत्ता में आई थी और 2007 के बाद पार्टी का ग्राफ गिरा है, पार्टी कमज़ोर हुई है, क्योंकि बीएसपी के पास सिर्फ एक विधायक है, एक राज्यसभा सांसद है। तो इसलिए यहाँ पर बीएसपी को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। जो कुछ कमियाँ हैं बसपा सुप्रीमो को उसे दूर करना पड़ेगा, जो कुछ गलतियां हुई हैं उसे सुधारना पड़ेगा अगर सत्ता में आना है तो चंद्रशेखर आज़ाद पर जिस तरीके से मायावती जी ने इस बार प्रहार किया, क्या चंद्रशेखर आज़ाद को इससे फ़ायदा मिलेगा या फिर चंद्रशेखर आज़ाद का नुकसान होगा? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।